नमस्कार दोस्तों, निष्ठा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय में अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी के ऊपर से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है। तो आप यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी हम किसे बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एक सीरीज लिखी हुई है, आपकी पुस्तक में यहाँ पे एपी दिया होगा। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे एक यहाँ पे कोई संख्या लिखी हुई है 2, उसके बाद 4, 6, 8, 10। अब जब हम देखते हैं तो इनका अंतर हमको कितना मिलता है, इन दोनों का मतलब ये जो संख्या है ना 2, 4, 6, 8, 10, इनका अंतर हमको क्या मिलेगा, सबका समान मिलेगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, A1 बोल सकते हैं आप, A2, A3, ऐसे आप क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे और सीरीज भी आपकी बढ़ती जाएगी। जब आप इनका अंतर देखेंगे तो आपको कितना अंतर मिलेगा, आपको बताइए जरा। 2 का। यहाँ पे आते हैं तो 2 का, ये भी 2 का। तो कहने का मतलब अगर इनका अंतर सबका क्या आ रहा है, समान आ रहा है, जिसको जनरली हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। जैसे सार्व अंतर निकालना भी होता है तो हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, मगर अभी सिर्फ ये समझना जरूरी है कि इनका अंतर कितना आ रहा है, 2, और सभी का क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। अगर मान लो कोई ऐसी सीरीज और लिखी है इसके अलावा जिसका है 3, 5, 8, 12, अब इनका अंतर देखें हम तो यहाँ पे देखिए जरा कितना हो जाएगा, इसका 2, इसका कितना हो जाएगा 3, इसका 4। तो हम इसको नहीं बोल सकते कि ये क्या है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इनका अंतर क्या आ रहा है, सभी का अलग अलग आ रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये समांतर श्रेणी हमारी यहाँ पे नहीं होगी। आपको पता है इनके बीच के अंतर को हम क्या बोल देते हैं, जनरली सार्वंतर बोलते हैं। यहाँ पे सार्वंतर हमको क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। तो अब हम कुछ फार्मूले की चर्चा करते हैं इसके ऊपर से, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का मतलब समझ में आ रहा है आपको, है ना। ऐसी सीरीज या ऐसी संख्या जिसके क्या हो, सार्वंतर समान हो, ठीक है ना। इसके कुछ फार्मूले हो जाते हैं। नंबर 1 देखिए, इसको हमने किससे डिनोट कर दिए हैं, A1 से, A2, A3, है ना। और एक इसका फार्मूला होता है AN बराबर A+N-1 इंटू डी। अब ये समझते हैं हम कि यहाँ पे ए क्या है, इसको ए को क्या बोल देते हैं हम, प्रथम पद बोल देते हैं। ए क्या हो जाएगा हमारा, प्रथम पद हो जाता है। एन क्या हो जाएगा, पदों की संख्या हो जाता है। उसके बाद देखिए डी क्या हो जाता है, डी हो जाता है सार्व अंतर। और क्या बच रहा है देखिए जरा, ए एन बच रहा है। ए एन क्या हो जाएगा, अंतिम पद। ये हो गया अंतिम पद। ये तो समझने वाली सामान्य चीज थी, एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा भी और फॉर्मूले होते हैं जिसके ऊपर से हम अभी पहले इसके पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर से चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। कई बार आपको ऑब्जेक्टों में भी पूछ लिया जाता है, बताइए ए एन बराबर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या एक शब्द में उत्तर में पूछ लेगा, ठीक है ना। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। ए बराबर क्या हो जाएगा, आपका प्रथम पद हो जाएगा। अगर मैंने डी की चर्चा किया हूं तो क्या होता है, सार्वंतर। डी कभी भी दिया नहीं रहता है क्वेश्चन में, आपको निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे निकालेंगे, डी आपको निकालना है तो A2 माइनस A1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करें, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद भी कर सकते हैं, चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद भी कर सकते हैं। तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, सार्वंतर समान ही मिलेगा, ठीक है ना। एक चीज तो ये हो गई यहाँ पे समझने वाली। अब कुछ फॉर्मूले और होते हैं इसके, उसके लिए हम जगह बनाते हैं पहले। डी का यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाता है A2 माइनस A1।
इसके होते हैं, एक फार्मूला हो जाएगा आपका Sn बराबर होता है, ये होता है, हम योगफल ज्ञात करते हैं जब इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इसमें मतलब कि आपका 5.2 में या 5.3 में आएगा, ठीक है, वो प्रश्नावली में है। तो देखिए जरा ये क्या हो जाएगा, n/2 इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हम क्या निकालते हैं, योगफल निकालते हैं, ठीक है। वहीं पे देखिए इसके अलावा एक फार्मूला और होता है इसका, ये हो जाएगा Sn बराबर n/2, इसको क्या लिख सकते हैं आप, a प्लस an, an हो जाता है हमारा क्या, अंतिम पद हो जाता है। an को आप जनरली l भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस l। इतने फार्मूले हैं और इतने फार्मूले पे ही हमारी ये यूनिट चलने वाली है लगभग पूरी। l मतलब भी अंतिम पद हो जाता है और an मतलब भी क्या हो जाता है, अंतिम पद हो जाता है। तो इसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, है ना। एक कॉन्सेप्ट है हमारा समांतर श्रेणी का, ठीक है। आपको ये सब चीजें समझ में आना चाहिए कि a बराबर क्या हो जाता है, d बराबर क्या होता है, an क्या है, n क्या है। कई बार आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि यहाँ पे प्रथम पद a है, सार्वंतर है और n है, आपको an निकालना होगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए पहले। देखिए अब हमारे पास एक यहाँ पे प्रश्न है ना, एक प्रश्न है, इसके हमको क्या करना है, अगले दो पद निकालना है, अगले दो पद क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे a1, ये क्या हो जाएगा a2, a3, a4, ऐसे चल सकते हैं हम। सबसे पहले क्या हम इनका सार्वंतर नहीं निकाल सकते क्या, 10 माइनस 4 बराबर कितना, 6 हो जाएगा। इसको आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, d बराबर a2 माइनस a1, है ना। जब आपको पता है इनका अंतर कितना आ गया है, यहाँ पे 6 आ गया है, तो हम आगे ऐसा नहीं निकाल सकते कि a5 हमको निकालना है। तो a5 क्या निकल जाएगा बताओ जरा, a4 प्लस d हो जाता है, और a4 मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पे 22, और d कितना निकल के आ रहा है 6। इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। आगे निकालना है मान लो हमको a6, तो क्या हो जाएगा a5 प्लस d, a5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए कितना निकल के आया 28 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 34। तो ये सीरीज क्या बन जाएगी हमारी, देखिए ये बन जाएगी 4, 10, 16, 22, 28, 34। क्योंकि आपकी बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसमें बोला है कि आगे के आपको क्या निकालना है, उसके पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, बन जाएंगे। हाँ, इसको नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 5.1 का दूसरे का हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें देखिए क्या बोला है। इसमें बोला है कि आपको अब प्रथम पद दिया है, ए मतलब क्या होता है प्रथम पद, और डी मतलब क्या होता है हमारा सार्वंतर। ये आपको गिवन है और हमको क्या करना है, प्रथम 4 पद निकालना है इसके, ठीक है। प्रथम 4 पद निकालना है मतलब क्या गिवन, क्या निकालना है हमको, a1, a2, a3 और a4 हमको निकालना है। हमको यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे प्रथम पद दे दिया है, प्रथम पद क्या है 10 है, और सार्वंतर क्या है 10, जिसको आप डी बोल सकते हैं। आपको पता है प्रथम पद क्या हो जाता है हमारा, a1 बराबर a प्लस डी होता है, और a प्लस डी आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू कितनी हो गई 10, डी की वैल्यू 10, बराबर कितना हो गया, a1 बराबर 20, a2 बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a1 प्लस डी,
a1 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 20, और जब हम 20 में क्या जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा हमको 30। फिर a3 बराबर a2 प्लस डी, a2 प्लस डी आपने किए तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई 30 प्लस 10, कुल कितना हो जाएगा 40। फिर ऐसे ही a4 बराबर a3 प्लस डी हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस 10, ये हो गया 50। तो हमारी सीरीज क्या निकल के आई बताइए जरा, ये हो गया 20 20 30 40 एंड 50, यही क्या है हमारा आंसर हो गया। कैसे किया हमने, बहुत सिंपल तरीके से देखिए जरा, हमारे पास क्या था ए था और डी था, ऐसे ही हम इसकी सीरीज आगे निकाल सकते हैं, 4 पद के और आगे के भी निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पकड़िए और ऐसे ही हम कितने क्वेश्चन बना सकते हैं इसकी जैसे, बहुत सारे, है ना। इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए एक क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी क्या है 2 7 12 का हमको क्या ज्ञात करना है 10वां पद निकालना है। तो आप यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, और सबसे पहले बताइए हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या क्या है, हमको क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे a बराबर दिया हुआ है 2 दिया है, और d हम निकाल लेंगे, d कैसे निकाल लेंगे a2 माइनस a1 से, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा हमको 7 माइनस 2 इक्वल 5 मिलेगा। तो d बराबर कितना मिल रहा है हमको 5 मिल रहा है। अब मुझे बताइए हमको किस चीज़ की आवश्यकता है, और n बराबर कितना बोल दिया है 10 बोल दिया है, और हमको क्या निकालना है a 10 बराबर यहाँ पे हमको निकालना है, मतलब ज्ञात करके बताना है, ठीक है ना, 10वां पद निकालना है। तो हम लोग ये जानते हैं कि नहीं बताइए जरा, हमको एक फार्मूला अभी जस्ट हमने आपको बताए थे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला जस्ट मैंने आपको अभी बताया था, हम जब क्लास स्टार्ट कर रहे थे तभी, हाँ या नहीं। तो अब आप मुझे बताइए हमारे पास क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे ए भी उपलब्ध है और डी भी है, एन भी है, ए 10 हमको निकालना है। तो ए 10 बराबर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 2, एन क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, डी क्या हो जाएगा, डी कितना हो गया 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है देखिए जरा, 2 प्लस 10, ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 5। इसको सॉल्व करने पे देखिए जरा, ये क्या हो जाएगा ए 10 बराबर 2 प्लस 45, जब हम इसको निकालेंगे तो कितना निकल के आ रहा है ए 10 बराबर 47, और यही क्या है हमारा 10वां पद है। ये कठिन है क्या वाले सवाल बताइए, ऐसे सवाल आपको लगभग 3 नंबर के लिए आएंगे पेपर में। कुछ नहीं किए हैं हमने, हमारे पास एक सीरीज थी, देखिए यहाँ पे क्या दिया था 2 7 12 का 10वां पद निकालना है, 10वां पद अगर बोला है तो n बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, a बराबर क्या हो गया 2, d बराबर हमने कैसे निकाले द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस किए हैं, है ना। उसके बाद देखिए फिर हमको पता है एक फॉर्मूला होता है ए एन निकालने का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इनकी वैल्यू पुट की है और हमारा आंसर निकल के आया है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए आप। कर लिया है, देखिए अगला प्रश्न एक और है हमारा उसी के जैसा, यहाँ पे एक समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी में हमसे बोला है कि उसका कौन सा पद -81 है, मतलब हमको अब क्या ज्ञात करना है इसमें, हमको यहाँ पे क्या क्या दिया है, देखो ए दिया है, डी भी हमको यहाँ से मिल जाएगा, ए क्या हो जाएगा कौन सा पद 81 है, मतलब क्या हो गया एन की वैल्यू हो गई क्या, तो हमको क्या निकालना होगा, हाँ एन निकालना है ना। ए एन बराबर कितना दिया है -81 दिया है, तो क्या क्या गिवन है बताइए,
ए बराबर 21 हो गया, और डी हम निकाल लेंगे। सार बनता क्या हो जाएगा, 18 माइनस 21 कितना मिलेगा हमको, -3। और क्या हो जाएगा बताओ, ए एन बराबर दिया है हमको -81, और हमको क्या निकालना है, एन बराबर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अभी हमको जस्ट एक फॉर्मूला पता है, कौन सा वाला, ए एन वाला। ए एन बराबर क्या होता है बोलिए, ए एन बराबर हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है देखिए वहां पे, -81। ये -81 हो गया। ए क्या है यहाँ पे 21 प्लस एन हमको निकालना है, तो एन का एन -1, और डी क्या है -3, -81 -21 बराबर -3n +3। क्या हो जाएगा ये बताइए जरा, माइनस -3n, फिर से इधर आ गया है -3n। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -105, ये हो जाएगा -3 इक्वल n। n बराबर हमको कितना मिलेगा, 3 तिया 9, 3 5 15, n बराबर 35। तो -81वां कौन सा है, मतलब 81 कौन सा पद है हमारा, 35वां पद है। हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आया है कि नहीं, आप अभी पूछ रहे हैं कि सर माइनस माइनस कैसे हो गया। मैंने -102 रुपये किसी से उधार लिया, -3 रुपये और ले लिया उससे कर्ज, तो क्या मुझे उसको 105 रुपये लौटाना नहीं पड़ेगा क्या, हाँ या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि 102 में से 3 रुपये और कम हो जाएंगे। तो ऋण वाली संख्या हमेशा आपकी जुड़ती है, कहने का मतलब। ये समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको मोस्ट आईएमपी कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए। और लगभग अपन आज बहुत दिनों के बाद क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जितने भी हमारे दर्शक लोग हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको कक्षा 10वीं के पूरी प्रश्नावली बार, अध्यायवार क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेगा। और हमारी कोचिंग का उद्देश्य कॉन्सेप्ट में ज़्यादा फोकस किया जाता है। कॉन्सेप्ट पे अगर हम पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन अगर हम समझते हैं और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो ऐसे हम 1000 क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो हमारे चैनल को आप देखते रहिए। धन्यवाद।